हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन कल की क्लास में हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और यदि आप प्लेलिस्ट में जाके नहीं देख सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी 45 क्वेश्चन को फिर से कवर करवा दूंगा। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, परमाणु का आकार निर्भर करती है। तो परमाणु की आकार इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है और नाभिकीय आवेश की संख्या पर निर्भर करती है। तो ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि परमाणु का आकार निर्भर करती है तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा नहीं रहता तो प्रोटॉन की संख्या रहता, और प्रोटॉन की संख्या नहीं रहता तो नाभिकीय आवेश की संख्या रहता। तो आप लोग ये सब भी बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, किस कण की खोज सबसे पहली हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन कण की खोज सबसे पहली हुई थी। और कौन किया था? तो जे थॉमसन ने 1897 में किया था। तो ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के दो समस्थानिक होते हैं तो उनके क्या होते हैं? तो यदि किसी तत्व के दो समस्थानिक होते हैं तो उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हम लोग ड्यूटेरियम को लिखते हैं किस टाइप से? तो इस प्रकार से लिखते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोल रही है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या को घटाते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं। तो ए माइनस जेड हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 2 दिया है। परमाणु संख्या कितना है? 1। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की पहचान निर्धारित होती है। तो किसी भी तत्व का पहचान हम परमाणु संख्या के द्वारा पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान जो होती है वह सबसे कम होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है तो वह तत्व कौन सी है? तो यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। कार्बन का 6, सल्फर का 16। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी एटॉमिक नंबर जो है रट लीजिएगा। आगे की क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होती है? तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन की द्रव्यमान जो होती है वह लगभग प्रोटॉन के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की अधिकतम समस्थानिक पाए जाते हैं? ऐसा कौन सी तत्व है जिसका समस्थानिक अधिकतम होती है? तो 3 होती है, जिससे हम लोग SN से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को जेड से दर्शाया जाता है, यह किसका सूचक है? तो परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं तो ये दर्शाती है परमाणु संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या को दर्शाता जाता है। तो द्रव्यमान संख्या को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या को n से दर्शाया जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है और परमाणु संख्या को जेड से दर्शाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके दर्शाया जाता है? ए से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, कि आइसोटोन्स होते हैं, समनाभिक होते हैं। तो समनाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग होती है। तो रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में, कृषि में और उद्योग में, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 59 का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसी आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। परमाणु का कुल आवेश शून्य होने का कारण क्या होती है? तो परमाणु का कुल आवेश शून्य होने का कारण होती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जे थॉमसन ने कब किया था? 1897 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1897 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है किस कण का आवेश शून्य होती है? तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि न्यूट्रॉन कण की आवेश शून्य होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, रदरफोर्ड का प्रयोग संबंधित है। तो रदरफोर्ड का प्रयोग किससे संबंधित है? यहाँ पे देखते हैं। तो रदरफोर्ड का प्रयोग परमाणु के नाभिक और परमाणु संरचना से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने की है। अगला क्वेश्चन है परमाणु में अधिकांश द्रव्यमान होती है। तो परमाणु में अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस ओर घूमता है? तो बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऑर्बिट में घूमता है, और ऑर्बिट को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो वह तत्व कौन सा होगा? तो क्लोरीन होगा। ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम क्या बोलें कि जितना भी एटॉमिक नंबर है कम से कम 30 तक जरूर याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे क्लोरीन का 17 हो गया, आर्गन का 18 हो गया। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करती है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। यह सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होती है तो वह परमाणु कैसा होगा? तो वह परमाणु उदासीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 1 वाला तत्व है। तो परमाणु संख्या 1 वाला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति वृत्ताकार में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है बोहर मॉडल किस पर लागू होती है? तो बोहर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का आवेश होता है। तो प्रोटॉन के आवेश धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन की आवेश ऋणात्मक होती है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समभारिक का उदाहरण है। तो आइसोबार का उदाहरण क्या है? हम लोग समझे थे कि आइसोबार में द्रव्यमान की संख्या जो होती है वह समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वह अलग अलग होती है, अलग अलग होती है।
तो द्रव्यमान संख्या यहाँ किसका समान है, जैसे कि यहाँ कैल्शियम और आर्गन के देख रहे हैं, तो ऊपर में जो लिखा है सो द्रव्यमान संख्या लिखा है, तो 40 और 40 दोनों द्रव्यमान संख्या सेम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का अधिकांश स्थान होती है, तो परमाणु का अधिकांश स्थान जो होती है वह खाली होती है जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है नाभिक में उपस्थित कण होते हैं, तो नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाना पड़ता है। तो यदि हम लोग द्रव्यमान संख्या को घटाएंगे, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जब 23 में हम लोग 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, तो थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या दर्शाती है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों का भौतिक गुण होती है, तो समस्थानिक में भौतिक गुण अलग अलग होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होती है, तो यूरेनियम तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सी है, तो परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों में कौन सा गुण समान होती है, तो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि समस्थानिक में रासायनिक गुण जो होती है वह समान होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या तय करती है, तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या तय मतलब उसकी पहचान की तत्व की पहचान को तय करती है, यानी कि तत्व को आप पहचान सकते हैं परमाणु संख्या के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 89 की यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वह क्या बनेगा, तो यदि किसी परमाणु में कम मतलब होता है खो देना, ठीक है, तो यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है तो वह धनायन बन जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होती है, तो न्यूट्रॉन का प्रतीक एन होती है और यदि उस पर 0 लगाते हैं तो ये बताती है कि वह न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन है। अगला क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके किसमें चले जाते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का परमाणु के ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, तो परमाणु के ऊर्जा स्तर को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का परमाणु संख्या 6 होती है, तो किस तत्व का परमाणु संख्या 6 होती है, जिस कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो इस प्रकार से आप लोग एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज के समय प्रयोग किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करते समय कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु में नाभिक का आकार जो होती है वह कैसी होती है, तो बहुत छोटी होती है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, समभारिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है? तो समभारिकों में अभी डिस्कस किए थे कि परमाणु संख्या जो होती है वह अलग अलग होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो हम लोग ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो समझिएगा कि ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जॉन डाल्टन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे घना भाग कौन सी होती है? तो परमाणु का सबसे घना भाग नाभिक होती है। तो दोस्तों, तो इस क्लास में हम लोग 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन क्लास की स्टार्टिंग में हम लोग वादा किए थे कि कल की क्लास में जो 45 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, परमाणु का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु का आविष्कार जॉन डाल्टन 1803 में किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। लेकिन परमाणु की अवधारणा सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा आवेशित कण कौन सी है? तो परमाणु की सबसे छोटा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे हल्का होती है और इस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश होती है, तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। न्यूट्रॉन का आवेश होती है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 0 के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान पाया जाता है, तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था, कैथोड किरण ट्यूब के द्वारा, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में किया था, नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी करके, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था, बेरिलियम पर अल्फा कण का प्रयोग करके, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में नाभिक मौजूद कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या जो होती है वह भी 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होती है? तो किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होती है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होती है। इसका द्रव्यमान लगभग कितनी होती है? तो 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होती है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत रूप से क्यों उदासीन होती है? तो परमाणु विद्युत रूप से क्यों उदासीन होती है? तो इसका कारण ये होती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगी
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से क्यों उदासीन होता है, तो धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अणु क्या है, तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु का समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अणु क्या है, तो दो या दो से अधिक परमाणु का समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जल क्या है, तो जल एक प्रकार की यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यौगिक के साथ साथ ऑप्शन में यहाँ अणु भी दिया गया है, तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार यौगिक को अणु भी कहा जाता है, तो इसलिए आंसर जो होगा सो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अणु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक होते हैं, तो समस्थानिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन 12 और कार्बन 14 किसका उदाहरण है, तो समस्थानिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, तो समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब एक जैसा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों के भौतिक गुण क्यों भिन्न होते हैं, यानी कि समस्थानिकों का भौतिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं, तो अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या होती है इसलिए होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। क्योंकि समस्थानिक का भौतिक गुण अलग होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम 235 का उपयोग होती है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्लोरीन के कितने समान समस्थानिक होते हैं, तो क्लोरीन के समान समस्थानिक कितना होती है, तो 2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक के बाहर ऊर्जा स्तर आतो कक्षा में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर जैसे कि ऊर्जा स्तर या कक्षा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 11 किस तत्व की होती है, तो परमाणु संख्या 11 सोडियम की होती है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का 19 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, तो 20 होता है। और मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12 होती है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब
तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, यह कथन सही है कि गलत है? तो हम लोग सभी जानते हैं, पीछे क्लास में डिस्कस भी किए थे कि अणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या 23 दिया है और परमाणु संख्या 11 दिया है। न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालने बोल रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं n से। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? जब द्रव्यमान संख्या में हम लोग परमाणु संख्या को घटाते हैं तब न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग a से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो यदि हम लोग 23 में से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3 में 1 गया, 2 हो गया और 2 मतलब 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोबार यानी कि समभारिक में समान होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइसोबार में समान होते हैं तो द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इसी प्रकार से पूछेगा कि समस्थानिक, तो जैसे कि समभारिक में क्या समान होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। लेकिन समस्थानिक में पूछेगा तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं और परमाणु संख्या समान होते हैं। तो आप लोग ये भी बात को ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या इक्वल टू होती है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है? यानी कि परमाणु संख्या में से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाकर अभी हम लोग निकाले थे न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है कि जब द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। समस्थानिकों में समान होते हैं, तो डिस्कस किए हैं कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे भारी कण कौन सी है? तो परमाणु का सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस कण का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है? तो वही अभी डिस्कस किए, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान संख्या 56 है और परमाणु संख्या 26 है तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाकर। तो 6 में 6 गया तो 0 और 5 में 2 गया तो 3, यानी कि इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, समभारिक में समान होती है, यानी कि समभारिक में समान होती है तो द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, समनाभिक यानी आइसोटोन में समान होती है। तो आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक खोजा गया था। तो परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? तो 1911 में किया था, सोने की पन्नी का प्रयोग करके। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की गति किसके चारों ओर घूमती है? यानी इलेक्ट्रॉन की गति किसके चारों ओर होती है? तो इलेक्ट्रॉन की गति परमाणु के नाभिक के चारों ओर होती है। तो परमाणु को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है,
42 नंबर का न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो समस्थानिकों का उपयोग खाद्य संरक्षण में, चिकित्सा में, परमाणु रिएक्टर सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 13 है तो परमाणु की संख्या कितना होगा? तो 13 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका थ्योरी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन है बोहर का परमाणु मॉडल संबंधित है। तो बोहर का परमाणु मॉडल परमाणु संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित है, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है।